ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 इवैल्यूएट करना है जी। क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। अच्छा ये देखें, ठीक है, ये वो तीन रिजल्ट है जो हमने उसकी प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किए, जो अभी हम इधर यूज पे लेके आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये तीन रिजल्ट इससे फाइंड आउट किए। अच्छा, अब इसको एक करने का और एक और चीज आपको अभी तक पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। पता है आप लोगों को, बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये याद रखना है। इसको मैं जरा साइड पे करके लिखता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। बिकॉज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी पावर 7 लेंगे, तो मैंने जैसे बताया है, फिर ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे ताकि 1 उधर पुट कर सकें। तो इधर देखो जरा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होता है प्लस 1 की पावर 7। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की, ठीक है। 1 प्लस 1 2 की पावर 7 128, देखो जरा 2 की पावर 7 माइनस 1 प्लस अंडर माइनस 3 की पावर 6 प्लस माइनस 1 माइनस अंडर माइनस 3 की पावर। अच्छा ये देखो, अब कुछ बच्चे पहले ये ओमेगा की वैल्यू नहीं हो कंफ्यूज हो जाते क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, तो मैंने बता दिया उसने यहाँ पे आयोटा बाहर निकाला नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इसमें से वालेकुम सलाम, इसमें से क्या काम है? लाइट तो आती है, ओवर में 2 कंप्लीट, ओवर पे 2 काम है, इसके ओवर में जी टाइम देखना, इसके ओवर में 2 काम है, तो हमें इसके ओवर पे 2 चाहिए। अब लेकिन एक चीज सोचिए कि इक्वेशन तो है नहीं कि इधर भी डिवाइड कर देंगे तो उधर भी डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और 2 पे डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, कोई फर्क पड़ेगा? ऑपोजिट ऑपरेशन करोगे तो कोई भी फर्क, अगर इसमें मैं 2 प्लस भी कर दूं माइनस भी करूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो वही चीज मैं इधर अप्लाई करने लगा हूं, यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग and dividing with 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। और लेकिन इधर जो मेजर मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, क्यों पड़ेगा यार, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी करूंगा, ये और ये आपस में कैंसिल, फिर 5 बन जाएगा। 5 में प्लस भी करूंगा माइनस भी करूंगा, सेम वैल्यू पे ऑपोजिट ऑपरेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने तो सिर्फ अपनी कंडीशन पूरी करने के लिए, हमारी मजबूरी है, ये मल्टीप्लाई मजबूरी नहीं थी, ये मजबूरी थी, लेकिन मसला क्या है कि करवाना पड़ता है, वरना वो तुम्हें पता ही है फिर फर्क पड़ जाएगा वैल्यू पे मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा ठीक है, पक्की बात है, नहीं गलती स्टूडेंट का, मेरी बात सुन, यहाँ पे 2 डिवाइड किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, मैंने अभी बोला कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना, सेम से ही ये सेम वैल्यू है, वो अल्लाह के बंदे इस डिवीजन वाले पे और इस पे दिख नहीं रहा है, ये जब पावर 6 आएगी ये आई थिंक सो 64 बन जाएगा और ये अकेला 2 ही रह जाएगा। समझ नहीं आ रही? आई समझ? इसका मतलब कि जब हमने ये 2 लिखना है तो इस पावर को होल के ब्रैकेट पे लेके आना है जिसमें ये 2 भी इंक्लूड हो। अब सही है, अब ये भी 64 है, ये भी 64 है, समझ लगी? पक्की बात है, ये इधर भी मैंने होल पे कर दिया, ठीक है। अब यार ये तो ओमेगा की वैल्यू बन गई जिसके लिए हमने इतना फटा दिया था। अब 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2
ओमेगा की पावर 6, ठीक है ठीक है क्या बोल दिया। तो माइनस वाले को क्या कहना है, अभी बार बार समझा रहा हूं कि सेम क्वेश्चन में जब भी तुमने एक को ओमेगा कह दिया दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह, ठीक है। अच्छा जी 2 की पावर 6 64 और ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा प्लस 64, ओमेगा की पावर क्या बनेगा 6 2 12, ठीक है। ये अगर समझ आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू है तो हम इसको क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। 64 ओमेगा की पावर 3 और स्क्वायर 3 2 6 स्प्लिट अप करके लिखा प्लस ओमेगा की पावर 3 और पावर 4 3 4 12 समझ आ रही है तभी आता है। अच्छा 64 ओमेगा की पावर जब पुट होगी 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 64 1 की पावर 4 इसको आप यहाँ पे सोल्व करो ठीक है। अच्छा जी 1 की पावर 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 4 तो एलसीडी लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 120। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो बाय चांस आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज़ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे वैल्यू अप्लाई की है ठीक है। और इसको मैंने ओमेगा के साथ रिप्लेस किया इस पोर्शन को क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है। अगर इसको ओमेगा बोलूंगा तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा। ये ओमेगा है ये ओमेगा स्क्वायर है ठीक है। क्वेश्चन नंबर लो जितना इसके जो पार्ट है वो आप लोगों को खुद करने का 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर ठीक है। हो गया आपका इनसे नहीं होगा। अच्छा जी देखो मैं करवा देता हूँ एक बार तो ये भी देख लें। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, आप निकालने को तीनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। आया अंदर क्या बचा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचा, इन तीनों में से 3 कॉमन आया, अंदर क्या बचा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये जो 3 रिजल्ट हमने डिराइव किए थे याद हो मुझे, ये वो 3 रिजल्ट्स हैं। ये वैल्यू मैं इधर ऐड करूंगा 2 इनटू माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है इनटू 3। अब इसको मैं अलाइन करूंगा, मैं ये पॉजिटिव वाली को इस 1 के साथ अटैच करूंगा ताकि हमारे पास सेम रिजल्ट्स आते हैं। अभी प्रैक्टिस होगी तो लोगों को पता होगा अदरवाइज नहीं समझ आना। इधर से आगे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बात याद रखना ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं नेक्स्ट में इधर क्या बनेगा 2 इनटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर ठीक है 3। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा और 2 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3 इनटू माइनस 2 ओमेगा ये बनेगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर 3 2 इनटू माइनस 6 ओमेगा जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 4 माइनस माइनस प्लस 24 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब का आपको पता है हां जी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो वो हम इधर ऐड अप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या मिलता है इसमें 0 क्या डिफिकल्ट